सभी को सप्रेम नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो एवरीवन, जय हिंद और जोहार। और आप सभी का स्वागत है एक और वीडियो में। और आज हम चर्चा करेंगे द मोस्ट अवेटेड वन, दैट इज द जेएसएससी एसआई दारोगा। मतलब जेएसएससी शहर के सबसे चर्चित पात्र की जैसे दारोगा एग्जामिनेशन, दारोगा के जो भी नोटिफिकेशन है उसको लेकर हम लोग आज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए मित्रों, बिना किसी अतिरिक्त समय के जाया करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए मित्रों, हम थोड़ा सा आज दारोगा के बारे में जानते हैं। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है और हमने पिछले वीडियोस में भी आपको बताया कि जेएसएससी ने द मोस्ट अवेटेड कैलेंडर तो घोषित कर दिया है, और उसमें भी जो सबसे ज़्यादा जो डिमांड है, सबसे ज़्यादा जो चर्चा जो हो रही है वो इस दारोगा एग्ज़ाम को लेकर हो रही है। ठीक है, तो इसमें कोई दो मत नहीं है कि जेएसएससी का जो एग्ज़ाम जो होता है, ठीक है, जेएसएससी का एग्ज़ाम जो होता है, जितने भी वो एग्ज़ाम्स वो कंडक्ट करवाती है ये बॉडी, उसमें जो सबसे जो हाईलाइटेड एग्ज़ाम है, एक तो आपका जो सीजीएल जो अभी विवादों में फंसा हुआ है वो एएसओ पोस्ट के कारण था। दूसरे नंबर पर यदि है तो दैट इज़ एसआई दारोगा ही है इसमें। और इसकी जो वैकेंसी जो 2017 जो लास्ट हुई है, उसके बाद ये लगभग 8 साल बाद ये वैकेंसी, ये रिक्तियां आने की मतलब आसार पूरे अभी तक लग रहे हैं। हालांकि अंत समय में, अंत क्षण में कुछ भी हो सकता है ये, क्योंकि ये झारखंड है। ठीक है, इस पर भी हमें इस पर तो हम नकार नहीं सकते, लेकिन चलिए अच्छे की उम्मीद रखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, जो मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि अच्छे समय के लिए हमेशा उम्मीद करिए, लेकिन जो तैयारी हमेशा बुरे दौर के लिए रखिए। ठीक है, तो एसआई जो है, दारोगा जो है, अब ये 8 सालों बाद ये वैकेंसी आ रही है। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं इसका क्या पुराना पैटर्न रहा है। चूँकि ये एग्ज़ाम जो अभी जो संभावित जो बताई गई है अक्टूबर में है, ठीक है, और इसमें कोई दो मत नहीं, इसके जो सीट्स जो निकल कर आए हैं ये कंफर्म है कि ये एग्ज़ाम सरकार लेगी ही कैसे भी करके, क्योंकि ठीक है। और इसका जो नोटिफिकेशन जो आने की बात कही जा रही है दैट इज़ इन मई। ठीक है, यानी मई में इसका नोटिफिकेशन आने की संभावना है और अक्टूबर में इसका एग्ज़ाम लेने की संभावना है। यानी मोटा मोटी मान के चलिए, यदि सब कुछ ठीक रहा, जेएसएससी अपने इस निर्धारित समय के अनुसार चलती रही, तो इन 2026, ठीक है, 2026 बिफोर जून, यानी आधे 2026 खत्म होने से पहले आपके पास एक खाकी वर्दी होगी और आपके कंधे पर 2 सितारे होंगे। तो ये 2 सितारे के लिए आपको, भले ये कंधे पर 2 सितारे लगे, लेकिन इसके लिए आपको ज़मीन पर ना सिर्फ पढ़ाई में बल्कि आपको मैदान में भी काफ़ी दौड़ लगानी पड़ेगी। तो इस बात का भी आपको ख्याल रखना है। ठीक है, इस बात को भरने से पहले, मैं इस एग्ज़ाम को फॉलो करने से पहले, झोंकने से पहले मैं आपको एक बात ज़रूर बता दूंगा कि इसके लिए नॉट ओनली आपको सिर्फ रिटन टेस्ट से होकर गुजरना पड़ेगा, बल्कि 10 किलोमीटर की जो एक कड़ी दौड़ है उससे भी होकर गुजरना पड़ेगा। तो वही स्टूडेंट इस चीज़ को फॉलो करे जो कि ये दौड़ को भी वो अपने आप को झोंक सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपका फिजिकल एकदम उस पार लेवल पर नहीं होगा कि आप प्रयास करने के बाद भी 2-3 महीने के या 4 महीने जितने भी आपको समय मिले प्रैक्टिस करने के बाद आप सीखने सक्षम नहीं होंगे, या फिर आपको लगता होगा कि नहीं इतना मुझे करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप दूर ही रहिए इस एग्ज़ाम से। लेकिन चूँकि झारखंड में अभी हालिया में ऐसा माहौल बन चुका है, ठीक है, कुछ भी आए, मतलब एक विद्यार्थी पूरी तरह से मतलब अपने आप को झोंकने के लिए मजबूर है और लाचार है। ठीक है, तो फिलहाल वो लाचार है, लेकिन यही खाकी वर्दी जब आपको मिल जाएगी तो आप किसी और की लाचारी आप दूर करिएगा, और ऐसा मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा हम देखते हैं इसके परिचय के बारे में। देखिए, ये जो परीक्षा जो है, एसआई की जो परीक्षा है, ये बेसिकली एक नॉन गैजेटेड पोस्ट है। ठीक है, भौकाल इसका है, इसमें कोई दो मत नहीं है। ठीक है, भौकाल तो है ही, और भी बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं, लाभ हैं, क्योंकि 2017 की नियुक्ति जो हुई है उसमें जो भी स्टूडेंट्स जो गए हैं, जो उसमें मेरे कुछ दोस्त मित्र भी हैं, ठीक है, तो पता चलता है कि इज़ नो डाउट इट इज़ ए वेरी गुड पोस्ट। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान में रखना है कि इट इज़ नॉन गैजेटेड पोस्ट, यानी गैर राजपत्रित पद है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि ये जो पोस्ट है इसमें
आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको सिर्फ पुलिस वर्दी पहन के आप बंदूक वो पहन के आप घूमिएगा, ठीक है। इसमें अंदर में काफ़ी सारे इसके भी ब्रांचेज होते हैं, ठीक है। और वो ब्रांचेज हालांकि आपको जो जब आपका डिपुटेशन होगा, ठीक है, डिपुटेशन होगा, ट्रेनिंग होगा, ठीक है, उसके बाद ही आपको पता चल पाएगा कि जैसे इसमें आमतौर पर 3 आपके इसके ब्रांचेज होते हैं, 3 इसकी शाखाएं हैं। पहली शाखाएं जो कि सार्जेंट की कहलाती है, पहली शाखा जो है दैट इज सार्जेंट। दूसरी जो शाखा है दैट इज आपकी डिस्ट्रिक्ट यूनिट के तहत आती है। और तीसरी जो है ये स्पेशल ब्रांच होता है। हालांकि आप पहले से तो नहीं बता सकते आप किस ब्रांच में जाएंगे, डिपुटेशन का आपको प्रेफरेंस मांगा जाएगा, अवेलेबिलिटी जैसी होगी उस हिसाब से ही आपको ये डिपुटेशन मिलता है, ठीक है सर। जैसे कि इसमें जो सार्जेंट वाला जो डिपार्टमेंट होता है, इसमें जो आपकी तैनाती होगी, इसमें बेसिकली आपको पुलिस केंद्र में आपकी ड्यूटी होती है, या फिर जो कि बाहर से यदि कोई फोर्स आता है, ठीक है, तो उसको कैसे डिप्लॉय करना है अपने राज्य में, ठीक है। या फिर जो भी विपन्स होते हैं, हथियार होते हैं या व्हीकल्स होते हैं, वाहनों की आपको सिस्टमाइज करने में इसमें आपको अपना अपना मतलब कार्य करना पड़ता है। दूसरा जो होता है डिस्ट्रिक्ट यूनिट यानी जिला इकाई। जिला इकाई बेसिकली इनका जो काम रहता है थाने में होता है, ठीक है। और इनका जो मुख्य काम है आपका, एक तो आपका रिसर्च हो गया यानी अनुसंधान से रिलेटेड, और दूसरा आपका लॉ एंड ऑर्डर ये मेंटेन करते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि ये आपके आसपास के जो भी, आप जब देखिएगा आप कोई आंदोलन में जाते होंगे या फिर कहीं पर जो क्राइम सीन घटता होगा, तो जो दरोगा लेवल के जो व्यक्ति आते हैं वो कहीं ना कहीं वो डिस्ट्रिक्ट यूनिट से बिलोंग करते हैं, ठीक है। इसके अलावा वो एंटी करप्शन ब्यूरो, ठीक है, एसीबी जिसमें भी आते हैं, और दूसरा वो सीआईडी जैसे ब्रांच में भी शामिल होते हैं। तीसरा है स्पेशल ब्रांच, ठीक है। इस ब्रांच में क्या होता है, इस ब्रांच की एक जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इसमें आपको वर्दी नहीं मिलती है, वर्दी आपको ऊपर नहीं मिलती है, ठीक है। और इसकी जो ड्यूटी रहती है वो सिविल टाइप की होती है। इसकी जो ड्यूटी रहती है दैट इज लाइक सिविल। जस्ट ए सेकेंड। इसकी जो ड्यूटी होती है सिविल टाइप की होती है, और जिसके कारण यदि आपका यदि एक बार इसमें डिपोटेशन हो जाता है तो बेसिकली आप फिर अन्य ब्रांच में शिफ्ट नहीं हो सकते हैं, ठीक है। आजीवन आपको इसी ड्यूटी में रहना पड़ेगा। बेसिकली दैट इज लाइक ए स्पाई, ठीक है, जासूस की तरह इसमें काम करना होता है। तो ये मुख्यतः 3 ब्रांचेज हैं, और ये आप फिर देख लीजिएगा कि आपको दरोगा बनने के बाद आपको किस तरह के ब्रांच आपको मिलते हैं, उस ब्रांच से आपका जो बॉडी पर्सनैलिटी मैच खा रहा है कि नहीं, तो फिर ड्यूटी और आसान ही हो जाती है, ठीक है। यदि आपका व्यक्तित्व उस पद के हिसाब से मिल जाता है तो वो जो आपकी जो मतलब उसमें चैलेंजेस भले दूसरों के लिए भी होंगे, लेकिन वो आपके लिए उतना चैलेंज नहीं होगा, इनफैक्ट आपके लिए सुलभ भी हो जाता है। तो ये बेसिकली हमने कुछ इसके पार्ट्स के बारे में बता दिया। और दूसरा हम देखते हैं कि दूसरा हम देखते हैं स्टेजेस, कितने कितने स्टेजेस में है ये आपके एग्जाम। ये स्टेजेस बेसिकली 3 स्टेजेस में होंगे, ठीक है। पहला तो आपका रिटेन होगा, लिखित परीक्षा। दूसरा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ठीक है, शारीरिक दक्षता परीक्षण जिसे कहते हैं। और तीसरा चिकित्सा परीक्षा यानी मेडिकल। तो दौड़ जो है वो पीईटी यानी सेकंड स्टेज के अंदर आता है। मेडिकल में आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में चेक किया जाता है, बीपी हो गया, शुगर हो गया, लाइक दैट, यूरिन टेस्ट हो गया, लाइक दैट। मतलब ये आपको जो भी जो डिस्क्राइब्ड हॉस्पिटल रहेंगे, अस्पताल रहेंगे, वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। एलिजिबिलिटी की बात कर ले। एलिजिबिलिटी इसकी जो पिछले बार जो थी ग्रेजुएशन की यानी स्नातक, वही इस बार भी रहने की पूर्ण संभावना है, और इसमें कुछ फेर बदलने की कोई मतलब वैसे गुंजाइश भी नहीं है। एक चीज में जो विवाद हो सकता है दैट इज उम्र सीमा पे, ठीक है।
उम्र सीमा में इसमें विवाद हो सकता है। जैसे कि आप देखिए, ये जो नोटिफिकेशन जो 2017 का है, ठीक है, इसमें जो पिछले बार जो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो उम्र सीमा थी दैट इज मैक्सिमम 26, और ओबीसी के लिए यानी BC1 और BC2 के लिए जो सीमा थी दैट इज 28, एंड SC/STs के लिए यहाँ पे 30 वर्ष थी। लेकिन चूंकि इस बार ये वैकेंसी 8 साल के गैप के बाद आ रही है, ठीक है, 8 years ऑफ लॉन्ग गैप, तो जाहिर सी बात है इस दौरान जिन लोगों को वाकई में इस मतलब विभाग में होना चाहिए था वो तो इसे मतलब अछूते रह गए। तो यहाँ पर एक सवाल उठ सकता है कि सरकार अब यहाँ पर एज रिलैक्सेशन उम्र सीमा में छूट देती है कि नहीं, और ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि ये जो 26 जो जनरल वाला एज है इसको बढ़ाकर 30 किया जाए कम से कम। हालांकि दूसरे राज्यों में तो ये तो 35 तक भी है, ठीक है, 35 तक भी है, लेकिन कम से कम 30 तो बनता ही है। और ऐसा मैं भी इसका पूर्ण समर्थन करता हूँ, क्योंकि इसमें बेचारे विद्यार्थियों की कोई गलती नहीं, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों का शौक होता है कि वाकई में वो पुलिस में ही जाएं, ठीक है, उसमें भी दरोगा तो अच्छा पोस्ट ही है। तो आई होप कि सरकार इसमें अपना एक सकारात्मक रवैया अपनाएगी। और जहाँ तक एज करना की बात है तो वो इस बार 1 अगस्त 2025 के हिसाब से होगी, जो कि 2017 के हिसाब से थी, इस बार वो 2025 के हिसाब से होगी, ठीक है। ये तो हमारा हो गया। और फिजिकल के बारे में बात करें, फिजिकल में जैसे कि आपका 2 चीज़ आपका तो एकदम फिक्स है, वो तो आपका होना ही चाहिए, ठीक है। उसके अभी मैं आपको, पहला तो आपकी हाइट, और दूसरा आपका चेस्ट, ठीक है। ये जो अनरिजर्व हो गए या फिर आपका BC वर्ग हो गए, BC1 एंड BC2, दोनों के लिए न्यूनतम हाइट 160 सेंटीमीटर है और चेस्ट 81 सेंटीमीटर है। हाइट में आप फेरबदल नहीं कर सकते, लेकिन हाँ यदि चेस्ट आपका नहीं भी है ना, तो आप आराम से 5-6 महीने में, मतलब कम से कम यदि आपने बहुत अच्छे से ट्रेन करा है अपने आप को, तो आप लगभग 5 सेंटीमीटर तो वो कम बेसी आप कर ही सकते हो। दूसरा SC/STs के लिए यहाँ पर 155 है और उनके न्यूनतम जो चेस्ट है 79 है, और महिलाओं के लिए सिर्फ हाइट की बात देता है दैट इज़ 148 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसमें भी कोई फेरबदल करने की संभावना नहीं है। उसके जो अगला बात जो है दैट इज़ सैलरी। सैलरी भी इसकी बहुत अच्छी सैलरी बनती है, ठीक है। ये एक हिसाब से देखा जाए तो ये 6ठे वेतन में इसका जो आपका जो वेतन बैंड है 9300 से 34,800 वाला है, ठीक है, यानी डेट इज़ अ वेरी डिसेंट सैलरी। और इसमें जो आपका ग्रेड पे जो होता है 4200 का ग्रेड पे होता है, और ये लेवल 6 के तहत आता है। यहाँ पे भी देखिए आपके जो शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे बताई गई है डेट इज स्नातक। इसके बाद है हमारा एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न क्या होगा, देखिए जो पिछला जो 2017 वाली जो वैकेंसी थी, ये आपका जो शुरू हुआ था एग्जाम पीटी से शुरू हुआ था, ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा से। पीटी देन मेंस, उसके बाद आपका शारीरिक जांच, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, देन मेडिकल हुआ था। ये यानी पिछले बार 4 स्टेजेस में था, लेकिन इस बार ये 3 स्टेजेस में ही होगा, ठीक है। पहला आपका तो प्रिलिमिनरी टेस्ट जिसको कि हम लोग पीटी बोलते हैं, सॉरी दैट विल बी मेंस। यानी जो पहला जो रिटन एग्जाम जो होगा वो आपका मेंस फॉर्मेट में होगा, ठीक है। यानी जो पिछले एग्जाम 2017 में जो आपका मेंस जो पैटर्न था वो इस बार सीधे पहले स्टेज में आ जाएगा, ठीक है। आप उसको पीटी बोलिए या मेंस बोलिए, वो आपकी मर्जी है। दूसरा जो होगा उसके बाद आपका होगा आपका ये फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ठीक है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट।
और इसमें ही आपको दौड़ भी लगानी है, इसमें आपका हाइट और चेस्ट भी नाप लिया जाएगा। और अंत में आपका जो बचेगा डेट इज़ मेडिकल। इसमें आपको मतलब निर्धारित अस्पताल में जाकर अपना चेकअप करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया इसका वेरियस स्टेजेस, 3 स्टेजेस में होंगे। और उसके बाद जो आ जाता है कि इसका सिलेबस के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, ये तो प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस है, इससे तो हमें मतलब नहीं है। हमें मेंस वाले से देखिए, मेंस में क्या होगा, आपका 3 खंड होगा। पहला खंड दैट इज ये भाषा ज्ञान। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या होगा, ये आपका क्वालिफाइंग पेपर रहेगा। ठीक है, आपको हिंदी भाषा में 60 प्रश्न आएंगे और अंग्रेजी भाषा में भी 60 प्रश्न आएंगे। ठीक है, और इस हिंदी भाषा में भी ये 2 खंड में बट जाएंगे। एक तो आपका गद्यांश आएगा और दूसरा आपका व्याकरण आएगा। ठीक उसी तरह से इंग्लिश में भी आपका अनसीन पैसेज आएंगे और लास्ट में होगा ग्रामर आएगा। तो ये तो हमारा हो गया मुख्य परीक्षा का जो पहला, और ये बेसिकली क्वालिफाइंग रहता है पूरी तरह से। यानी आपको इसमें कुल मिलाकर आपको इसमें 30% अंक लाने पड़ेंगे। 30% बोले तो 40 प्रश्न आपको सवाल करने पड़ेंगे। और ये 40 पर जरूरी नहीं है कि आपको 20-20 करके करो, आप इसमें 18 कर लो, 22 कर लो, ऐसे भी आप उसमें कर सकते हो। दूसरा जो सबसे मेन टर्म है, जो कि सबसे ज़्यादा टर्निंग पॉइंट करता है, और इसी पेपर को आपको स्मार्टली चुनना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यही आपको हाई स्कोरिंग करेगा और यही आपको रैंक भी ऊपर इसका ले जाएगा। ठीक है, यदि इस पेपर में आपने गच्चा खाया तो आपकी रैंक काफ़ी नीचे भी जा सकती है। हालांकि जीएस भी है, लेकिन लैंग्वेज पेपर में आप कम नंबर की गुंजाइश आप कर ही नहीं सकते। तो द मोस्ट हिंदी अंग्रेजी तो है ही, लेकिन द मोस्ट हाईलाइटेड जो लैंग्वेज जो है हमारे झारखंड में, जो अभी तक जो ट्रेंड जो फॉलो हो रहा है, दैट इज वन इज खोटा और दूसरा नागपुरी, यही दोनों। इसके अलावा पंचपरगनिया भी शामिल है, हो है, खड़िया है, लाइक डैट ये भी है। जिसको अपनी सहूलियत जैसी हो, यदि आपकी पूरी एकदम नेटिव लैंग्वेज ही वही रहा जैसे हो रहा है, आपका खड़िया रहा है, तो एज गुड। अन्यथा यू कैन ऑप्ट फॉर एटलीस्ट खोटा, उसका नागपुरी से भी आप सोच सकते हो। पत्र 3 जो कि सबसे वास्ट, सबसे गहन है ये मतलब पेपर, क्योंकि इसमें सारे आपको जीएस आ जाएंगे। सामान्य अध्ययन जो कि आपका जनरल स्टडीज होता है, दूसरा ये तो झारखंड, तीसरा जनरल साइंस, तीसरा ये मैथ्स, रीजनिंग, और लास्ट इज कंप्यूटर। तो देखिए कंप्यूटर का यहाँ पे इम्पोर्टेंस बढ़ गया। ठीक है, 20 सवाल आपको पूछे जाएंगे और हमें प्रयास ये करना है कि देखिए इस सब्जेक्ट को छोड़ दिया जाए, सामान्य अध्ययन को छोड़ दिया जाए, और थोड़ा सा हम इसमें भी कुछ मार्जिन ले सकते हैं। लेकिन ये जो तीनों सब्जेक्ट है ना, नीचे से 3, इसमें तो आपको ज़्यादा स्कोर करने पड़ेंगे। मैथ में आप गलती की बहुत ज़्यादा गुंजाइश मत कर सकते हैं, रीजनिंग में भी नहीं कर सकते। हालांकि झारखंड आप पढ़ते आ रहे हैं तो झारखंड में भी को भी हम मतलब रखेंगे, लेकिन विज्ञान में और अध्ययन में हो सकता है कि आपके बाकी सेक्शंस के मुकाबले थोड़े नंबर गिरे। तो उन नंबरों को आपको यदि कंपेंसेट करना है, भरपाई करना है, तो इन सब्जेक्ट्स को आपको कमांड अच्छा से करना पड़ेगा। और इसमें भी यदि कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको कम मेहनत करके ज़्यादा नंबर्स आप स्कोर कर सकते हैं, और इसीलिए हमने कंप्यूटर को अभी सबसे पहले पढ़ाया है। इसलिए भी पढ़ाया है कि आगामी जो एलडीसी जो एग्ज़ाम होगा उसमें भी 50 सवाल बनेंगे। मतलब देखा जाए तो जितने भी हालिया में एग्ज़ाम्स हो रहे हैं झारखंड में या फिर इवन सेंट्रल लेवल में भी, तो सबसे ज़्यादा वेटेज यदि कोई एग्ज़ाम कैरी कर रहा है तो एलडीसी में कंप्यूटर का 50 क्वेश्चन का है, तो काफ़ी मायने रखता है। ठीक है, यानी इस हिसाब से देखा जाए तो 1/3 पेपर, जेपीएससी के एक पेपर के हिसाब से देखा जाए तो हाफ पेपर कैरी कर ले रहा है सिर्फ कंप्यूटर ही। तो क्यों ना हम उसे पहले मतलब अच्छी तरह से उसे तटस्थ कर ले। दूसरा, अब यहाँ पर भी इसका वेटेज है 20 सवाल का।
रीजनिंग में आपके दोनों तरह के सवाल आएंगे, एक आपका वर्बल रीजनिंग होता है और दूसरा आपका नॉन वर्बल होता है। ठीक है, वर्बल में बेसिकली सेंटेंस वाला जो होता है वो होता है, नॉन वर्बल में पिक्चर वाला होता है। सामान्य गणित, गणित में आपका अर्थमेटिक और एडवांस दोनों आएंगे, अरिथमेटिक। और इसमें भी जो जेएसएससी का जो ट्रेंड जो रहा है अभी, जो सीजीएल में भी देखने को मिला है, एडवांस की तरफ इसका झुकाव थोड़ा ज़्यादा है। साइंस में यदि आप बढ़ोगे तो बायो का वेटेज ज़्यादा रहता है। झारखंड अपना है ही, सामान्य अध्ययन भी समझ में आता है, तो इसीलिए हमने बायो को भी शुरुआत कर दिया है। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया पेपर 3 का पैटर्न। पेपर 1 देख लिया, पेपर 2 देख लिया, पेपर 3 हमने देख लिया। देखिए यहाँ पर शारीरिक दक्षता परीक्षा, दैट इज फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, इसे ही कहते हैं। साठ मिनट में आपको 10 किलोमीटर। तो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे सलाह दूंगा, ठीक है, चलिए ये अपने आप में काफ़ी बड़ी दौड़ होती है 10 किलोमीटर की दौड़। तो आप कम से कम ये प्रयास करिए, जो भी वाकई में दिल से इस एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं, दिल से चाहते हैं कि भैया नहीं मैं एसएससी की वर्दी पहनूं, कंधे में मेरे 2 स्टार सजें, तो आप मैदान में अभी से ही कम से कम, बहुत ज़्यादा नहीं, 2 किलोमीटर की रनिंग आप शुरू कर दीजिए। 2 किलो, इससे होगा क्या कि आप जब एक बैग जब चीज़ें शुरू करिएगा, क्योंकि यदि आप अन्य अचानक आपको मान लीजिए आपने रिटेन एग्ज़ाम दे दिया आपको, क्योंकि झारखंड में तो आप देख ही रहे हो कि टाइम ज़्यादा मिलता नहीं है, 1-2 महीना में आप सोचोगे तो आपको वहाँ से हो सकता है कि 5 किलोमीटर से आपको शुरू करनी पड़े। ठीक है, उसमें भी आप लक्ष्य तक पहुँच पाओ कि नहीं पाओ, तो दैट इज़ 2 किलोमीटर इज़ ए वेरी डिसेंट अमाउंट। ठीक है, हर एक नौजवान 2 किलोमीटर आराम से दौड़ सकता है। शुरुआत में हो सकता है दिक्कत हो, लेकिन इससे आपका जो पैर में जो एक होता है ना, एक मंदी से आ जाती है। आप जो बहुत दिनों बाद जब दौड़ते हो तो आपका पैर कुछ समय के लिए जाम हो जाता है, तो वो चीज़ें नहीं होंगी, आपके पैर फ्री रहेगा और इनफैक्ट आपका हेल्थ तो बेहतर रहेगा ही। ठीक है, क्योंकि रनिंग अपने आप में इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज और ये आपके स्टेमिना को डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है। ठीक है, महिलाओं यानी लड़कियों को भी मैं बोलूँगा कि आप कम से कम अभी 1 किलोमीटर की रनिंग आप एटलीस्ट शुरू करो। अभी भी नहीं शुरू कर पा रहे हो तो एटलीस्ट कम से कम यार नोटिफिकेशन के आने के बाद तो डेफिनेटली कर देना। ठीक है, और इसके लिए हाँ और एक चीज़ रखूँगा, सिर्फ दौड़ना ही नहीं, दौड़ के आने के बाद आपको प्रॉपर डाइट भी लेनी है, क्योंकि जब डाइट नहीं लोगे तो हो सकता है आपका शरीर आपका डिक्लाइन करना शुरू हो जाए। ठीक है, तो एक प्रॉपर एक नॉर्मल प्रोटीन, आप केला ले लो, बादाम ले लो, जो भी आपको ये मिल सकते हैं वो आप ले सकते हो। और इससे देखिए, इससे आपका नुकसान नहीं होने जाने वाला है, इससे आप एक अच्छी आदत ही डेवलप होगी। और अल्टीमेटली जो कई कामयाब व्यक्ति भी बोलते हैं कि आउटपुट से भी पहले हमें प्रोसेस के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि प्रोसेस ही इंसान के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन करती है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन यदि आपको लग गया तो हो सकता है आप इसको जीवन भर कैरी करो। क्योंकि हमारे एक मित्र थे दरोगा, जो पिछली बार हुई थी, हालांकि उस समय वो एप्लीकेबल नहीं थे, लेकिन वो अपनी स्टेट के लिए जब तैयारी कर रहे थे, तो हालांकि शुरुआती कुछ एग्ज़ाम्स में तो उनके एग्ज़ाम नहीं हुए, लेकिन फिर भी उन्होंने उसको आदत बना लिया। ठीक है, कि एग्ज़ाम होवे ना होवे हम तो 5 किलोमीटर दौड़ेगा। ठीक है, हम तो यहाँ आपको 2 ही किलोमीटर बोल रहे हैं, वो 5 किलोमीटर का नॉर्मल रनिंग है। ठीक है, अभी भी वो दौड़ते हैं, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। बाकी चिकित्सा जांच परीक्षा तो जैसी ही होती है वैसी ही होगी। हाँ भाई, थोड़ा सा हम सिलेबस को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर सिलेबस आपका पूरा दिया हुआ है, आप इसी सिलेबस को आप प्रिंट आउट आप निकाल लेना, जो सबसे लास्ट पेज होगा 2017 का, और फिलहाल के लिए आप इस हिसाब से चलोगे। ठीक है, जैसे सामान्य गणित हो गया, मानसिक क्षमता जांच हो गया। ठीक है, कम से कम यहाँ पे जो भी आपको जो सब्जेक्ट अच्छा लगे, और बाकी तो हमने कंप्यूटर करा दिया है हमारे चैनल में, आप उस कंप्यूटर को पूरी एक तरफ से देखना शुरू करिए। आप उसको कम से कम 2 बार तो डेफिनेटली देखिए, आपको बहुत सारी चीज़ें, और उसके बाद कंप्यूटर पर PYQ लगाइए। ठीक है, और बाकी आपको जो भी सब्जेक्ट यहाँ पर, मैथ्स को भी कंटिन्यू करिए, क्योंकि मैथ्स अपने आप में प्रैक्टिकल चीज़ है, प्रैक्टिस वाली चीज़ है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द today's lesson, today's videos. I hope you all liked it
मुझे उम्मीद है कि आप सभी के लिए लाभ होगा। तो राइट नाउ आई एम साइनिंग ऑफ। तब तक आप सब स्वस्थ, मस्त और सकारात्मक कार्यों में व्यस्त रहें और सब एक ऐसे समाज का निर्माण करते रहें जिसमें आसपास के बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं सहज एवं सुरक्षित महसूस करते रहें।